हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स को जो सैम्पल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसके कंप्लीट हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है। और आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी अगर सिलेबस को टच किया है तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट दिया गया है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और आपको 2 ऑप्शन सही दिए गए हैं, आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो उन दोनों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन होगा आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखें आप। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड दैट। हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियर स्पष्ट तौर पे यह बताया हुआ था या मेंशन उसमें की गई थी कि दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ हेल्थ हजार्डस फॉर ऑल। तो हॉस्पिटल में जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें यह मेंशन किया गया था कि स्मोक इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना, एज जैसा कि इट इज अ हेल्थ हजार्डस फॉर ऑल, यह सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो यहाँ पे ब्लैंक के जगह पे आपको भरना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें कैन नॉट दिया गया है, कैन नॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट हम एबिलिटी को दिखाने के लिए लगाते हैं कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी दिखाने की बात नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी है उसने मना किया हुआ है कि यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। इसमें कैन नॉट नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका जो है मस्ट नॉट, तो ये ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। दैट यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, कि आपको हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करनी है। एज इट इज़ अ हेल्थ हजार्डस, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीड नॉट नहीं होगा क्योंकि हमें हॉस्पिटल के अंदर स्मोकिंग करने के लिए नीड होगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये नीड नॉट वाला ऑप्शन गलत है। माइट नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइट नॉट में आप किसी काम को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। माइट नॉट जो है यह संभावना को दिखाता है, यह संभावना को दिखाता है। माइट नॉट के द्वारा आप कर भी सकते हैं किसी इसको और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर मस्ट नॉट आप टिक करेंगे, वही सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। देयर इज नेवर, क्या लिखा है? देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। राहुल जब कार को यूज कर लेता है तो पेट्रोल की मात्रा बचती है। तो पेट्रोल की मात्रा कितनी कितनी बचती है ये हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है मच, सेकेंड है लिटिल, सी है मैनी एंड ऑल लिटिल। तो लिटिल और ऑल लिटिल यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि लिटिल और ऑल लिटिल, नेवर के बाद लिटिल और लिटिल नहीं आता है। थर्ड है आपका सी मैनी। तो मैनी आप जब भी लिखेंगे तो मैनी के बाद कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर मैनी भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ए, जो कि क्या है? मच। तो इसमें आप भरेंगे मच, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि राहुल जब कार को यूज कर लेता है तो बहुत कम मात्रा में जो है उसमें पेट्रोल बच जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस। मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लेसन्स है। आई एम टेकिंग, मैं टेकिंग कर रहा हूँ ड्राइविंग लेसन्स। ड्राइविंग लेसन्स को नाउ मतलब अब मैं ड्राइविंग लेसन्स सीख रहा हूँ, इसमें कहने का मतलब ये है। अब ये फिर बोल रहा है कि होपफुली, पूरा पूरा इसको उम्मीद है कि आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। तो इसमें बाई नवंबर दिया गया है, इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो यह बताना चाहता है कि मैं ड्राइविंग लेसन सीख रहा हूँ और नवंबर तक मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँगा, ये सेंस इसमें रहेगा। तो विल टेक आपका नहीं होगा क्योंकि विल टेक किसी काम को मैं करूँगा और इसमें फुली कॉन्फिडेंस ये शो नहीं करता है, वह व्यक्ति कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सेकेंड है आपका वुड पास, वुड पास नहीं होगा यहाँ पे। थर्ड दिया गया विल हैव टेकन, विल हैव टेकन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि हम इसको लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप इसको लिखेंगे तो आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर, मैं नवंबर तक अपने ड्राइविंग के जो लेसन्स हैं मैं उसको पूरी तरीके से सीख चुका हूँगा और जो कंप्लीट करना है मैं उसका कंप्लीट कर चुका चुका हूँगा। यहाँ पे डी है विल बी टेकिंग, तो विल बी टेकिंग तो सेंस नहीं दे पाएगा ना कि आई विल बी टेकिंग माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर, मैं नवंबर तक ड्राइविंग टेस्ट को ले रहा होऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। वो ले रहे होगा, ऐसा बात क्यों बोलेगा वो?
तो सी इसमें करेक्ट होगा, विल हैव टेकन, मैं ले चुका हूँगा। ये पूरा होपफुली जो यहाँ पे लिखा गया ना, ये पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो व्यक्ति जो है इस काम को नवंबर तक पूरा पूरा करने के मूड में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे रिजेक्ट करेंगे इसको देख लेते हैं। which option displays the correct change of the following to reported speech। इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को शो कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया सुनीता आस्क्ड, क्वेश्चन है आपका सुनीता आस्क्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से पूछा, सुनीता ने वेंकट से पूछा क्या कि हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट, तुम्हारे फ्लैट का रेंट कितना है, किराया कितना है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो वो एफर्मेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। सुनीता आस्क्ड, ऑप्शन ए है आपका, सुनीता आस्क्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से पूछा हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो हाउ मच के बाद वाज दिया गया है, जबकि जब हाउ मच के बाद वाज आएगा तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस ही गलत है, इसका जो फॉर्मेट ही गलत लिखा हुआ है। वाज को होना चाहिए फ्लैट के बाद, जब हम इसको चेंज करेंगे, जब ये फॉर्मेटिव में आएगा तो सब्जेक्ट के बाद इसका वर्ब होगा जो कि वाज होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाज पहले लिख दिया गया है और सेंटेंस फॉर्मेटिव बना दिया है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन क्या है, सुनीता आस्क्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से पूछा हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट। सेकेंड है सुनीता ने वेंकट से पूछा हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट, उसके फ्लैट का जो है रेंट कितना है। तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ फ्लैट के बाद वाज आया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सी और डी क्यों नहीं होगा, है ना। सुनीता इंक्वायर्स कर दिया, जबकि सुनीता आस्क्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो आप उसको प्रेजेंट में नहीं बदल सकते, तो ये सी वाला तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, सी को आप काट देंगे पूरा पूरा क्योंकि इंक्वायर्स कर दिया। डी वाला ऑप्शन है सुनीता टोल्ड, तो ये चलिए ठीक है, सुनीता टोल्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से कहा। देखिए यहाँ पे टोल्ड भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि साइड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, यहाँ पे आस्क्ड है तो आस्क्ड को आप टोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आस्क्ड को आप टोल्ड में नहीं चेंज कर सकते, तो ये आपका डी वाला इस तरीके से भी गलत हो गया पूरा पूरा। तो अब आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो बी वाला, आप इसमें बी वाला आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं देखिए इसको, तो 23 नंबर है व्हिच ऑप्शन डिस्प्लेज, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो डिस्प्ले करता है, दिखाता है करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। इसके रिपोर्टेड स्पीच को करेक्ट जो है, करेक्ट चेंजिंग कौन सा दिखाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है सी सैड, उसने कहा, आई टोल्ड दमनजीत, मैंने दमनजीत से बोला टू सेंड यू, कि तुमको भेज दे एंड ईमेल 3 days एगो, मैंने दमनजीत से 3 दिन पहले ही बोला कि वो तुमको एक ईमेल भेज दे। ये इसकी हिंदी निकल के आएगी। अब इसको देखिए हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आपको करेक्ट नहीं पता है कि इसका क्या होगा तो हम लोग ऑप्शन से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया गया है सी टोल्ड, तो देखिए सैड को हम टोल्ड में पहली बार तो चेंज नहीं करेंगे, तो सैड को टोल्ड में, अपने सैड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो इस तरीके से गलत हो गया, सी टोल्ड दैट। अब देखिए इसमें दमनजीत लिखा हुआ है, दमनजीत नहीं होगा, यहाँ पे पहली बार तो प्रोनाउन चेंज होगा, तो ये दमनजीत जो है ये यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और टोल्ड भी यहाँ पे गलत है क्योंकि टोल्ड हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बी क्यों गलत है इसको देख लेते हैं हम लोग। सी इन्फॉर्म्ड मी, देखिए यहाँ पे सैड है तो इन्फॉर्म्ड में कर दिया इसको, सी इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे सूचित किया कि दमनजीत हैज। अब देखिए यहाँ पे हैज आ गया, हैज आप क्यों लाएंगे, ये जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप प्रेजेंट में इसको नहीं लेके आ सकते, इसीलिए सेकेंड वाले पार्ट को, डबल इन्वर्टेड कामा में जो पार्ट है उसको प्रेजेंट में कर दिया है। वो प्रेजेंट में आप कभी नहीं ला सकते, उसको आपको पास्ट परफेक्ट में लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन कट गया आपका। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप इसको 2-3 बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। सी देखिए, सी वाले ऑप्शन को, सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये बताते हैं हम। सी सेज कर दिया, देखिए जब इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो लिखा हुआ सेंटेंस है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप उसको प्रेजेंट में नहीं ला सकते, तो यहाँ पे सी साइड को ये सी सेज बोल दिया, ये गलत है। ठीक है, ये तो यहाँ पे गलती आपने पकड़ लिया। दूसरा देखिए सी हैज लिखा हुआ है यहाँ पे, सी हैज टोल्ड, ये बिल्कुल गलत है। सी हैज टोल्ड आप नहीं करेंगे फिर प्रेजेंट में आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा डी, सी सेड। तो इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, क्या होगा, सी सेड दैट, उसने कहा कि सी हैड टोल्ड
दमनजीत, उसने दमनजीत से बोली थी टू सेंड एन ईमेल, एक ईमेल को भेज दे, टू मी मतलब मेरे को, 3 days बिफोर। अब देखिए, अब अगो को हम बिफोर में चेंज करते हैं, तो ए और सी में तो बिफोर में वो चेंज किया ही नहीं है, तो ऐसे ही कट गया। और दूसरा बी वाला जो ऑप्शन है उसमें हैज दे दिया गया है, तो वो भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका बच जा रहा है डी, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लिखा है द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड। तो इसमें कह रहा है कि डॉग अंडर द चेयर, जो डॉग था चेयर के नीचे था, बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड, बच्चों के पहुंचने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि उससे पहले डॉग जो है जा करके वहाँ बैठा हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए है हैज़ बीन हाइडिंग। अब देखिए, बच्चों के पहुंचने से पहले डॉग जो है वहाँ पे छुप रहा था, ये तो गलत होगा। गलत क्यों होगा? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हैज बीन हाइडिंग है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, फिर इसमें टाइमिंग नहीं दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में टाइमिंग दी जानी चाहिए, तो ये गलत है। दूसरा है वाज हाइड, वहाँ पे वाज हिड जो लिखा हुआ है, तो द डॉग वाज हिड, हिड जो है यहाँ पे वाज आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हिड जो है यहाँ पे आप स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है। और फिर यहाँ सी वाला आपका हैव हिड नहीं होगा, क्योंकि हैव जो है द डॉग आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप हैव नहीं लगा सकते। यहाँ अगर लगाना भी होता तो हैज हिड होता, वो भी गलत था, लेकिन यहाँ पे हैव तो डॉग के अकॉर्डिंग ही गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन काट दीजिए आप। एक ही ऑप्शन बचा डी, हैड हिडन। तो डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, तो बच्चों के वहाँ पहुँचने से पहले ही डॉग जा कर के बैठ चुका था। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं पास्ट में, और उन पास्ट में जब दो कार्य होते हैं तो सबसे पहले वाला जो कार्य होता है उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और उसके बाद जो होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। तो ये उसी कंडीशन पे आधारित है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो आई होप कि आप समझे होंगे इसको। 24 आप आइए, अब राइटिंग स्किल्स में हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी, राइटिंग स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। कह रहा है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, कह रहा है कि 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। नीचे कुछ आपको लिख के दिया गया है, नीचे कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट लिख करके दिया गया है, इसके बेस पे आपको उत्तर देना है। तो आइए हम लोग कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़िए पहले। यहाँ पे जो ई वार लिखा गया है इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें लिखा गया है ई वार देवाश्री, आप देवाश्री हैं और रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी के आप निवासी हैं, आसाम लोकेशन बता दिया। यू हैव टू राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, नेशनल डेली के एडिटर को एक पत्र लिखना है। क्यों लिखना है? ड्राइविंग अटेंशन, आपको ध्यान आकर्षित करना है टुवार्ड्स द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंट एबल्ड पीपल, जो डिफ़िकल्टी फेस की जा रही है बाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग अलग लोगों के समस्याओं से। डिफरेंटली एबल्ड पीपल का मतलब ये हुआ कि जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक से काम नहीं कर सकते, उनके लिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल लगाया है। जो कई तरीके से ग्रसित हैं, चलने में भी दिक्कत है, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लेटर लिखना है आपको नेशनल डेली को, है ना। एट द टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट जगहों पे। तो टूरिस्ट जगहों पे हम केवल अच्छे, मतलब केवल जो शारीरिक रूप से फिट हैं वो लोग तो जाते नहीं हैं। टूरिस्ट जगहों पे हर तरह के लोग जाते हैं, जो शारीरिक रूप से फिट हैं, जो नहीं हैं। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, और लोगों को इनकी हेल्प के लिए, इनकी मदद के लिए आगे आएँ, इसलिए लेटर को लिखने का पर्पज़ यहाँ पे राइटर को है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अब। 25 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन विथ रिलीवेंट एस्पेक्ट्स, आप सेलेक्ट द ऑप्शन, आप ऑप्शन को सेलेक्ट करिए विथ रिलीवेंट एस्पेक्ट, जो सबसे बढ़िया है। रिलीवेंट एस्पेक्ट मतलब इस लेटर से रिलेटेड जो चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, उन्हें जो आपको चाहिए लेटर को लिखने के लिए, दैट देवाश्री शुड सेलेक्ट, देवाश्री को सेलेक्ट करने चाहिए फॉर दिस लेटर, इस लेटर के लिए। तो नीचे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें कह रहा है कि आप 5 ऑप्शन को पढ़िए, और उस ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप ये बताइए कि इस लेटर को लिखने के लिए उस देवाश्री व्यक्ति को कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई लेटर आप लिखेंगे तो आपको नेम की ज़रूरत है, एड्रेस की ज़रूरत है, कभी फॉर्मल टोन, इनफॉर्मल टोन सब यूज होता है ना। तो इसमें 5 दिए गए हैं, इन 5 में से आपको सेलेक्ट करना है कि किसकी किसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी।
तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया द न्यूज पेपर्स नेम। तो आपको लेटर लिखना है जो है, तो एडिटर को लिखेंगे नेशनल डेली के, तो उसके न्यूज पेपर का नाम का आपको चाहिए ही चाहिए। ये तो चलिए ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। सेकंड दिया गया है द अटैच्ड प्रूफ ऑफ द न्यूज पेपर सब्सक्रिप्शन। अब बताइए, जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर में न्यूज पेपर के सब्सक्रिप्शन का प्रूफ ऐड करने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट आप न्यूज पेपर का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है गलत होगा, इसको काट देंगे आप। सी अब 3 है देवा सीरीज एड्रेस। देवा सीरीज का एड्रेस तो चाहिए ना, लेटर जो व्यक्ति लिखता है उसका अपना खुद का एड्रेस तो चाहिए होता है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, माने देवा श्री का एड्रेस चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, लेटर किसको लिखा जा रहा है? एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है। इसका टोन कैसा होना चाहिए? फॉर्मल टोन होना चाहिए। देखिए, दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल टोन, दूसरा होता है इनफॉर्मल टोन। तो इनफॉर्मल टोन तब लिखा जाता है जब आप लेटर को अपने मित्रों के लिए लिख रहे हैं या अपने सगे संबंधियों के लिए लिख रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसके लिए आप इनफॉर्मल टोन यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल टोन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने मित्रों से मिलते हैं तो आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप सपोज करिए कि मित्रों से मिले तो आप ओपनली बात करते हैं, तो लेटर में आप ओपन होकर के कुछ भी लिख सकते हैं, वो इनफॉर्मल टोन हो गया। और फॉर्मल टोन का मतलब आप जिस व्यक्ति के लिए लेटर लिख रहे हैं, आप भाषाओं पे संयम रखेंगे, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को लिखेंगे, आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे। दैट इज इट्स फॉर्मल टोन। तो 1, 3 और 4 ये चाहिए आपको, ये करेक्ट है। 5 नंबर है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसिप्ट। कह रहा है एक्सपेक्टेड डेट, लेटर के रिसिप्ट होने का एक्सपेक्टेड डेट। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको क्या पता है कि वो कब पहुंचेगा? तो इसके डेट की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो 5 नंबर यहाँ पे गलत है। आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर क्या होगा? डी। 1, 4 नहीं, 1, 3 एंड 4। आंसर आप डी मार्क करेंगे, 1, 3 एंड 4। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। जब आप यह लेटर लिख रहे हैं ना, तो इस लेटर के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए। भाई लेटर आप लिखेंगे तो किसी टॉपिक पे लिखेंगे ना, कि ऐसे लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे आप? नो, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द टॉपिक। तो वही बोल रहा है कि ये लेटर ऊपर जो दी गई ना, इस लेटर के लिए आपको अगर टॉपिक सोचने के लिए कह दिया जाए तो कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे जो सबसे फिट होगा? तो आपको अपने से कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन को आप पढ़िए और आप डिसाइड करके जो है लिख दीजिए। तो अब देखिए, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे और एक ऑप्शन क्यों होगा, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला दिया है ड्राविंग अटेंशन टुवार्ड्स डिफरेंट एबल्ड पीपल। पहला ऑप्शन पढ़िए, ड्राविंग अटेंशन, ध्यान को आकर्षित करने के लिए टुवार्ड्स डिफरेंट एबल्ड पीपल, जो अलग अलग तरीके से लोग हैं। अलग अलग तरीके कहने का मतलब है जो डिफरेंटली फिजिकली तरीके से, डिफरेंट तरीके से जो लोग बीमार हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है, इसके तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन 3 ऑप्शन को अभी आप छोड़ेंगे नहीं, उसको भी पढ़िए, हो सकता है इससे बेस्ट दे, क्योंकि आपको मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बी ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है डिफरेंटली एबल्ड। द डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंट तरीके से जो लोग एबल्ड हैं, नेग्लेक्टेड एंड मिसअंडरस्टूड, उनको मिसअंडरस्टूड करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए। ये तो बिल्कुल ही सटीक, इसमें तो पढ़ के आपको कुछ लग ही नहीं रहा है कि इसमें कह क्या रहा है। सी ऑप्शन देखिए, तो ए वाले पे तो डाउट है अभी, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सी वाला में कह रहा है जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं आर इनकन्वीनियंस, वह पूरी तरीके से इनकन्वीनियंस हैं, असुविधाएं हैं उसमें। टू डिफरेंट एबल्ड पीपल, अलग अलग डिफरेंट एबल्ड पीपल के लिए, है ना, इनके लिए वो पूरी तरीके से क्या है, असुविधा भरी है। तो ये ऑप्शन जो है आपका, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। एक असर्टिव सेंटेंस बना करके बोल दिया कि टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं आर इनकन्वीनियंस, उसमें बहुत सारी असुविधाएं हैं, किनके लिए? डिफरेंट एबल्ड पीपल के लिए। तो ये तो एक बात बता दिया ना आपको, ये कोई टॉपिक थोड़ी बता, इसे पढ़ के आपको एक सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस से आपको एक वाक्य पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ टूरिस्ट प्लेसेस में ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लेटर का टाइटल सेट करना है ना यहाँ पर। तो डी देखिए आप, इनकन्वीनियंस टू फेस, असुविधाएं फेस होने जो सामना किया जा रहा है बाय द डिफरेंट एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट स्पॉट्स। स्पॉट्स माने जगह, स्थान। तो टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस पे जो असुविधाओं का सामना किया जा रहा है डिफरेंट एबल्ड पीपल के द्वारा, उस टॉपिक पे हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को डी वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर डी में ये बताया गया ना कि डिफरेंट
इसमें पूरी बात पता चल रही है कि इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंट एबल्ड पीपल, डिफरेंट एबल्ड पीपल के लिए जो इनकन्वीनियंस जो असुविधाएं फेस की जा रही हैं, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो ए और डी दो ऑप्शन एक सेट हो रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हमको लग रहा है डी वाला, तो डी करेक्ट करेंगे आप। ठीक है, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, 27 में पढ़िए आप। लिखा है व्हिच ऑप्शन शुड, ठीक ना, व्हिच ऑप्शन शुड देवाश्री सेलेक्ट, देवाश्री को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, व्हिच ऑप्शन शुड देवाश्री सेलेक्ट टू इलाबोरेट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। तो इलाबोरेट करने के, इलाबोरेट का मतलब होता है बताने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, ऑन द डिफ़िकल्टीज फेस्ड, जो भी कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ों का सामना किया जा रहा है जिसको कि देवाश्री सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला दिया ऑप्शंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स। रैम्प्स वो होता है जब हम स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेलिंग लगा दी जाती है जिसके सहारे हम पकड़ करके उसको सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हैं, तो वो रैम्प्स है। तो ऑप्शंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, तो देवाश्री इसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई टूरिस्ट प्लेसेस पे व्हील चेयर्स नहीं हैं जिसके थ्रू मतलब जो फिजिकली जो फिट नहीं है वो जा सकें उसको, तो ये एक करेक्ट है। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखिए ऑनक्लीन टॉयलेट से क्या लेना देना है, यहाँ पे डिफरेंट एबल जो पीपल हैं इसमें लिखा है ऑनक्लीन टॉयलेट्स, तो ये अनक्लीन टॉयलेट्स जो है इससे इस टॉपिक का कुछ लेना देना नहीं है। हाई टिकट प्राइसेस की भी इसमें बात नहीं की जा रही है, इसमें जो इनकन्वीनियंस फेस किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। सेकंड देखिए लिखा है अनसूटेबल विजिटिंग टाइमिंग, जो विजिटिंग टाइमिंग है अनसूटेबल है। अनसूटेबल क्यों है भाई, जब वो टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें आदमी कभी भी जाएगा, अनसूटेबल टाइमिंग से तो यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं। दूसरा दिया है तो इसमें पहला वाला इनकरेक्ट है। दूसरा है टूरिस्ट गाइड्स ऑन ट्रेंड, जो टूरिस्ट हैं उनको गाइड करने के लिए जो ऑन ट्रेंड हैं इन साइन लैंग्वेज में, ये करेक्ट है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट की कमी गिना सकते हैं, है ना, टूरिस्ट पैम्पलेट्स पे, तो इसमें दो करेक्ट है, पहला वाला गलत है, तो इसको आप अभी पेंडिंग में ही रखेंगे। सी वाले पे आइए आप। ऑब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, तो ये पहले वाले में करेक्ट था। दूसरे वाले में देखिए टूरिस्ट गाइड्स ऑन ट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। तीसरा है आपका लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट्स टूरिस्ट पैम्पलेट्स, तो यहाँ पे टूरिस्ट पैम्पलेट्स पे ब्रेल स्क्रिप्ट की जो कमी है उसको भी गिना सकते हैं। तो इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो ये वाला आपका क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन एक बार आप पढ़ सकते हैं अनक्लीन टॉयलेट से, तो ये गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन है देवाश्री शेयर्स सम सजेशंस। 28 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देवाश्री शेयर्स सम सजेशन, जो देवाश्री हैं वो कुछ सजेशन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे इन हर लेटर, अपने लेटर में, टू एड्रेस द इशू, इस मामले को एड्रेस करने के लिए, मैंने इस मामले को सुलझाने के लिए कह लीजिए, वो अपनी कुछ राय यहाँ पे रख रहे हैं। क्या यह करेक्ट है नहीं है, इसको इसमें 2-3 वर्ड मिस है, इसको आपको फिल करना है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट दिस सजेशन, कह रहा है कि उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो हेल्प करता है हर कंप्लीट दिस सजेशन, इन सभी सुझावों को कंप्लीट करने में अप्रोप्रिएटली, अच्छे से। आप ओपिनियन पढ़िए। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स, कह रहा है कि मेरी राय में द मीडिया कैन प्ले, जो मीडिया है वो निभा सकता है। और पिवोटल रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, पाइवोटल भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पाइवोटल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, लोगों को बदलने में, लोगों को बदलना, लोगों का क्या बदलना है, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, विश्वास बदलना है, ट्रेडिशन परंपराओं को बदलना है। तो यहाँ पे परंपरा थोड़ी है, ये परंपरा थोड़ी है कि हम इसको चेंज करेंगे। बिलीव्स की तरफ आप जा सकते हैं कि लोगों के विश्वास को, तो लोगों ने ऐसा मान लिया है क्या, लोगों ने ऐसा माना थोड़ी है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग डिफरेंट जो एबल पीपल हैं वो डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से मान ली, इसलिए इसको इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। देखिए बिलीव्स, तो ये ऑप्शन कुछ समय के लिए आपको करेक्ट लग सकता है, लेकिन बी वाला जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ऑप्शन कंपोजिंग सॉन्ग्स, तो इसमें सॉन्ग कंपोज थोड़ी करना है हम लोग, इसमें किसी प्रकार की सॉन्ग की कंपोजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब बी ऑप्शन पे आइए, तो ये वाला गलत है। बी ऑप्शन पे आएंगे आप परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स, तो लोगों के परसेप्शन में अवधारणाएँ, लोगों ने अपने अंदर जो धारणा बना लिया है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, एंड एटीट्यूड्स, उनके नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ हद तक ऑप्शन मुझे सही लग रहा है।
दूसरा है कॉशनिंग द अथॉरिटीज़, लोगों को कॉशन करना, माने अथॉरिटी जो वहाँ पे अधिकारी लोग हैं उनको चेतावनी देना, उनको बताना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बी ऑप्शन जो है मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए प्रीफरेंस मैंने होता है कि थोड़ा वरीयता देना, तो प्रीफरेंस देंगे यहाँ पे। प्रोटेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है आपका विरोध करना, तो प्रोटेस्ट इसमें क्यों करेंगे आप, अगेंस्ट द नेग्लिजेंस, इसके विरुद्ध। डी वाला ऑप्शन है इंटरेक्शंस एंड कीपिंग मिनिमम इंटरफेरेंस, तो ये डी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, है ना। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, जो कि लोगों को इसका मीनिंग में निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में मीडिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एंड पीपल्स परसेप्शंस, लोगों की अवधारणाएँ, एंड एटीट्यूड, उनका नज़रिया, है ना, उनके नज़रियों को बदल करके। एंड ऑल्सो क्या, कॉशनिंग द अथॉरिटीज़ अगेंस्ट द नेग्लिजेंस, अथॉरिटीज़ को, जो अथॉरिटी हैं उनको चेतावनी दे करके, उनको सूचित करके, अगेंस्ट नेग्लिजेंस, उस नेग्लिजेंस के विरुद्ध जो हम लोग नेग्लिजेंस कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। टू नीड्स ऑफ द डिफरेंट एबल पीपल की आवश्यकताओं को, है ना, डिफरेंट एबल पीपल की जो आवश्यकताएं हैं उसको जो हम लोग नेग्लिजेंस कर रहे हैं, जो देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको बता करके, किसको बता करके, अथॉरिटीज़ को बता करके हम इसको सही कर सकते हैं। एट द टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो टूरिस्ट प्लेसेस जो अधिकारी वगैरह हैं उनको बता कर सही कर सकते हैं। शैल गो ए लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, तो नहीं तो क्या होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा चेंजिंग को लाने में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप सही करेंगे। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाई द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के कंक्लूडिंग पोर्शन को कौन सा दोनों में 1 और 2 जो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट, कौन सा सबसे बेस्ट तरीके से क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो पहला दिया गया, फर्स्ट पढ़िए, आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटियों से उम्मीद करता हूँ, टू टेक एक्शन ऑन दिस इशू, कि इस इशू पे वो लोग क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। प्लीज़ पोस्ट माई थॉट, कह रहा है कि मेरे थॉट को आप पोस्ट करिए टू योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में। तो इसमें सिंपल एक बात कही जा रही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में पढ़ लीजिए आप, इसमें कह रहा है कि आई होप माई व्यूज गेट पब्लिशड, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि मेरी माई व्यूज माने मेरा जो सोचने का जो तरीका है, मेरे जो नज़रिया है, जो राय है, गेट पब्लिशड, उसको पब्लिश कराया जाएगा इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में, सो दैट, ताकि दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस, मेरे इस मुद्दे को, मैंने इस मुद्दा जो उठाया है, इसको लोगों के बीच, लोग इसको सपोर्ट करें और लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, है ना। सो दैट दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले, एंड अवेयरनेस माने जागरूकता बढ़े। तो ऑप्शन पे आइए आप, ए दिया है यस टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ अथॉरिटेटिव टोन, ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये टोन अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव टोन कैसे है, इसमें कह रहा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एक्शन लिया जाएगा, प्लीज़ पोस्ट माई थॉट, इसको पोस्ट करिए। तो ये एक सेंटेंस बोला जा रहा है, एक असर्टिव सेंटेंस है ना, इसमें अथॉरिटेटिव टोन की तो बात नहीं हो रही है। सेकेंड है आपका नो टू ऑप्शन 1, है ना, ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल टोन, क्योंकि टोन जो है इनफॉर्मल है। कह रहा है बी कि नो ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि ये टोन क्या है, इनफॉर्मल है। टोन इनफॉर्मल तो नहीं है यहाँ पे, है ना, ये जो है टोन इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल टोन है लगभग। सी ऑप्शन है यस टू ऑप्शन 1, यस टू ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या होगा, बिकॉज ऑफ टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि टोन इसमें कैसा है, पोलाइट एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही नम्र निवेदन तरीके से चीज़ों को रखा जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आई होप माई व्यूज पब्लिशड, मुझे उम्मीद है कि मेरी रायों को पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर कॉलम में, ताकि यह इशू लोगों के बीच जाए और उनके बीच जागरूकता बढ़े। तो सेकेंड ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा कि इसमें टोन जो है पॉजिटिव, एक तो पोलाइट है, रिक्वेस्ट की जा रही है, और एक्सपेक्टेशन मैंने उम्मीद भी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब डी अगर आप देखना चाहते हैं, कह रहा है कि नो टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी इन द टोन। देखिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, कह रहा है डी नो टू ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑफ द सर्टेनिटी इन द टोन, टोन में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी माने ये पूरी तरीके से सुनिश्चित व्यक्ति है कि हमारे इस व्यू को पेपर में निकाला ही जाएगा। तो इतना ज़्यादा ये सर्टेनिटी तो है नहीं, और रिक्वेस्ट फॉर्म में है कि भाई आप निकालो इसको, लोगों के बीच जागरूकता बढ़े। तो ये पूरी तरीके से सर्टेन कर रहा है, निश्चित कर दे रहा है कि वो व्यक्ति के व्यू को, थॉट्स को निकाला ही जाएगा, लेकिन वो तो अभी आग्रह कर रहा है, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो डी वाला ऑप्शन इस हिसाब से आप इसको, इस एंगल से आप इसको काट सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। कह रहा है कि आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो नीचे मैंने लाइन दिया गया है ना, इस लाइन को, ये जो लाइन राइटर ने दिया है, इस लाइन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है ना। कंक्लूड कर दे रहा है, कंक्लूड करने का मतलब इसको पूरा कर दे रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ऑप्शन ए है हेल्प, कि आई होप दैट, मुझे उम्मीद है कि माई लेटर विल, मेरा पत्र, विल माने करेगा क्या, हेल्प स्प्रेड, है ना, विल हेल्प मदद करेगा, स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाने में, अबाउट द इशू, इस मुद्दे के बारे में। तो ये इस ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन बी वाला हम पढ़ेंगे, लीड टू एक्शन अगेंस्ट, मेरा लेटर एक्शन लेने में मदद करेगा, ऑल अथॉरिटी, जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ यह एक्शन लेगा, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल हैं एट टूरिस्ट स्पॉट्स, टूरिस्ट जगहों पे जो भी निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो डिफरेंट एबल्ड पीपल लोग जो फेस कर रहे हैं, तो अथॉरिटी इसके जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ मेरा लेटर जो है एक्शन लेने में मदद करेगा। तो ऐसा तो इसमें कहीं नहीं कहा गया ना, ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया कि इसमें लोग हेल्प कर, ये लेटर जो है किसी के खिलाफ अगेंस्ट जो है एक्शन लेने पे मजबूर करेगा किसी को, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसके तरफ हम नहीं जाएंगे। सी है इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ डेली न्यूज, यह डेली नेशनल न्यूज में यह सर्कुलेशन को सही करेगा। तो ये तो कोई सेंस कुछ नहीं दे पा रहा है, सेंस करेक्ट, इस क्या सेंस निकल पा रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है ये। रिजल्ट इन पॉजिटिव व्यूज रिव्यू बाय द रीडर्स, देखिए डी ए और डी दो ऑप्शन ऐसा है जिसके तरफ जाने का मन कर सकता है, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है हम लोग देखते हैं। रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यू, मेरा लेटर रिजल्ट देगा इन पॉजिटिव रिव्यू, बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बाय द रीडर्स के द्वारा। तो जब मेरे लेटर को रीडर्स पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आएगा। देखिए ये कहा नहीं जा सकता है कि इसने जो बात बोली है, जो लेटर में लिखा हुआ है, जब लोग इसको पढ़ेंगे तो उसको पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे और बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये सर्टेनिटी नहीं है, ये सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। डी वाला ऑप्शन में पूरी तरीके से निश्चितता नहीं दिखाई देती, इसलिए गलत है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, क्यों कि आई होप, मुझे उम्मीद है, ये उम्मीद कर रहा है कि माई लेटर विल, मेरा जो लेटर है, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाने में मदद करेगा, अबाउट द इशू, इस इशू के बारे में। तो ये वाला ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के जितने पार्ट थे हम लोगों ने कंप्लीट किए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, आपके व्हाट्सअप हैं, जो भी है, आप इसको शेयर जरूर करेंगे, है ना। आपसे इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक्स।